हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSN कोड के बारे में। इस समय न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है HSN कोड, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्या है ये HSN कोड, कैसे आया, क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है और भारत में HSN कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है ये HSN कोड? HSN का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये HSN का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो गुड्स है पूरे विश्व भर में उनको अच्छे से क्लासीफाई किया जा सके। एक्चुअली में ये 6 डिजिट का एक यूनिफॉर्म कोड होता है जिसके थ्रू 5000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जो है तो क्लासीफाई किया जा सकता है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इनका क्लासिफिकेशन है, इसको पूरे विश्व भर में एक्सेप्ट किया गया है। तो जो HSN कोड है इसको वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था और ये 1988 में इफ़ेक्ट में आया था, यानी 1988 से शुरू हुआ था। और ये HSN काम कैसे करता है, तो इससे लगभग 5000 से भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लासीफाई किया जा सकता है 6 डिजिट के कोड के बेसिस पे। और ये जो कोड है ये पूरी तरह से लीगल और लॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अरेंज होते हैं। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं इन कोड को बनाने के लिए, इनको अरेंज करने के लिए, ये पूरे विश्व भर में अडॉप्ट किए गए हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि HSN कोड इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो HSN कोड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे विश्व भर में मैंने आपको बताया कि 5000 से भी ज़्यादा जो गुड्स हैं उनको अच्छी तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, उनको सिस्टमेटिक और लॉजिकल तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता है। इससे उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उन गुड्स का, उसमें आसानी होगी। और ये जो कोड है, ये सिस्टम है HSN का, इसको पूरे विश्व भर में 200 से भी ज़्यादा देशों के द्वारा मान्य किया गया है, इसको वैलिडेट किया गया है। इससे जो भी गुड्स हैं उनका यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, साथ ही उनके कस्टम टैरिफ के लिए एक बेस मिलता है। उसके अलावा जब गुड्स का ट्रेड होता है तो उसके जो डेटा होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उसका भी कलेक्शन करने में आसानी होती है HSN कोड का यूज़ करके। अब बात करते हैं कि HSN कोड न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल ही में भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यानी वित्त मंत्रालय है, उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत में जो बिजनेस हैं, बड़े बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनको अपने GST इनवॉइस में, उनके टैक्स इनवॉइस में 6 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ेगा। ओके, 6 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ेगा। साथ ही ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ओके, छोटे बिजनेस जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको अपने टैक्स इनवॉइस या GST इनवॉइस में 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ेगा। और पहले जो था ये 4 और 2 डिजिट था, यानी ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था, इनको 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ता था। और जो छोटे बिजनेस थे 5 करोड़ से नीचे वाले, इनको 2 डिजिट का HSN कोड दिखाना पड़ता था। अब यही चीज़ बढ़ के 6 और 4 हो गई है और ये चीज़ 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी कर दी गई है। ओके, इसके अलावा ऐसे बिजनेस या डीलर हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, ओके, तो इनको यहाँ पे HSN कोड दिखाने की कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं किया गया है। तो आइए अब समझते हैं HSN कोड। तो HSN कोड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 21 सेक्शन होते हैं, जिसमें 99 चैप्टर रखे गए हैं, 1244 हेडिंग रखी गई हैं और 5224 सब हेडिंग रखी गई हैं। तो हर एक सेक्शन को चैप्टर, हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो 6 डिजिट का HSN कोड होता है कुछ इस तरीके से होता है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो जो पहली 2 डिजिट हैं ये बताती हैं चैप्टर, ओके, चैप्टर बताती हैं। जो ये दूसरी 2 डिजिट होती हैं ये होती है हेडिंग। जो लास्ट की 2 डिजिट होती है ये होती है सब हेडिंग। ओके, याद रखिएगा। और भारत में जो HSN कोड चलता है इसमें ये 6 डिजिट तो होती हैं, साथ में 2 डिजिट और जोड़ दी गई हैं लास्ट में। टोटल भारत में 8 डिजिट चलते हैं HSN कोड में। जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं इनको कहा जाता है सब हेडिंग। ओके, सब हेडिंग, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है टैरिफ आइटम। टैरिफ आइटम, ओके। तो जो भारत है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है 1971 से, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में जो है तो HSN कोड को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन भारत में 1986 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से पहले से ही भारत में HSN कोड चल रहा है।
तो भारत में भी पहले 6 डिजिट के HSN कोड का यूज़ किया जाता था वहाँ पे कमोडिटीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन बाद में जो भारत है वहाँ पे 6 की जगह 8 डिजिट का यूज़ किया जाने लगा, ताकि उनको और अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया जा सके और भी ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में क्लासीफाई किया जा सके। तो आइए HSN कोड को अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। समझिए कि ये एक हैंकरचीफ है, यानी रुमाल है, जो कि कॉटन से बनाई गई है, वो भी मैन मेड फाइबर। तो हम देखते हैं इसको HSN कोड से कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये इसका HSN कोड दिया गया है 62, 13, 90 और 10। तो देखिए जो 62 है, पहले 2 डिजिट मैंने आपको बताया था चैप्टर हमें क्या बताता है? चैप्टर हमें बताता है कि जो आर्टिकल है ये एक अपैरल है या क्लॉथिंग एसेसरीज़ है, मतलब किस कैटेगरी का आर्टिकल है ये बताता है चैप्टर। उसके बाद के 2 डिजिट हैं, ये हमें बताते हैं हेडिंग। ओके, हेडिंग क्या बताता है? हेडिंग हमें बताता है प्रॉपर तरीके से कि जो अपैरल था, जो कि एक क्लॉथिंग एसेसरीज था, इसको वापस से और भी प्रिसाइज मैनर में बताया गया है हेडिंग में कि ये एक हैंकरचीफ है, यानी एक रुमाल है। उसके बाद जो बाद की 2 डिजिट हैं, यानी कि 5वीं और 6वीं डिजिट जहाँ पे 90 लिखा गया है, ये कहलाती है सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या बता रहा है कि जो हैंकरचीफ है ये एक टेक्सटाइल मटेरियल से बना गया है। ओके, जो हैंकरचीफ है ये एक टेक्सटाइल मटेरियल से बना गया है, ये बता रहा है। यहाँ तक तो HSN कोड हर कंट्री में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, लेकिन भारत में मैंने बताया कि 8 डिजिट का HSN कोड चलता है। ओके, तो बाद में 2 और डिजिट जोड़े गए भारत में, जो कि बताता है टैरिफ आइटम। यहाँ पे जो 10 है ये बताता है टैरिफ आइटम। तो देखिए 90 बता रहा था कि हमारा जो हैंकरचीफ है, रुमाल है, ये टेक्सटाइल मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन जो लास्ट में 10 है ये और भी अच्छे से क्लासीफाई कर रहा है कि एक्चुअली में जो हैंकरचीफ है वो किससे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 कोड लेके समझा रहा हूँ, एक हो गया 10 और एक हो गया हमारा 90। तो देखिए ये जो हैंकरचीफ था जिसे हमने एग्जांपल में लिया था, ये एक मैन मेड फाइबर से बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा गया है। ओके, 10 बता रहा है कि जो हैंकरचीफ है ये मैन मेड फाइबर से बनाया गया है। वहीं अगर ये जो हैंकरचीफ है, रुमाल है, ये सिल्क से या फिर सिल्क के वेस्ट से बना होता तो यहाँ पे 90 यूज़ किया जाता, तब कोड होता 62, 13, 90 और 90। ओके, ये कोड होता। तो ये हमें लास्ट में जो टैरिफ आइटम है ये हमें और अच्छे से प्रिसाइजली बता रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल है, जो भी एसेसरीज़ है, यानी यहाँ पे जैसे हैंकरचीफ है, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे ये मैन मेड फाइबर से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे 10 यूज़ किया गया। ओके, तो इस तरह से HSN कोड का यूज़ करके जो है तो कोई भी आइटम को हम अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई टैक्स इन्वॉइस देते हैं, GST इन्वॉइस देते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल वहाँ पे अपलोड नहीं करनी पड़ती है। आप सिंपल से वहाँ पे HSN कोड लिख सकते हैं और उस HSN कोड में ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है अंदर। तो ये थे HSN कोड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोग को, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।